जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों का ही नाम जहन में आता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ राजवंश बस कुछ ही सालों के लिए आए, पर उनकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही वंश की बात करेंगे जिसने सिर्फ 45 साल राज किया, पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए कण्व वंश की इस कहानी को समझते हैं। अब एक सवाल है, एक मंत्री जिसे राजा का सबसे वफादार माना जाता है, वो खुद राजा की गद्दी पर कैसे बैठ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही एक सवाल कण्व वंश की शुरुआत की कहानी है। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, विश्वासघात। जी हां, एक धोखा जिसने एक पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया और एक नए वंश को जन्म दिया। तो ये सब हुआ कैसे? ये कहानी शुरू होती है सत्ता के लालच से और एक बहुत ही हिंसक तख्तापलट से। देखते हैं कि कैसे एक मंत्री ने अपने ही राजा को धोखा दिया। उस समय मगध पर शुंग वंश का राज चल रहा था, लेकिन उनका जो आखिरी राजा था देवभूति, उसे कह सकते हैं कि शासन से ज्यादा अपनी ऐशो आराम की जिंदगी प्यारी थी। मतलब एक कमजोर अयोग्य राजा। और जब राजा कमजोर होता है तो किसी और को मौका मिल ही जाता है। और ये मौका किसने लपका? किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के अपने मंत्री वसुदेव कण्व ने। बात है 73 ईसा पूर्व की। वसुदेव ने एक साजिश रची, अपने ही राजा देवभूति की हत्या करवाई और सीधे मगध के सिंहासन पर बैठ गया। बस एक ही झटके में शुंग वंश का अंत और कण्व वंश की शुरुआत। तो इस तरह से औपचारिक तौर पर कण्व वंश की स्थापना हो गई। अब देखते हैं कि ये नया राजवंश था कैसा और इनका राजपाट कहां से चलता था। कण्व वंश एक ब्राह्मण वंश था। अब ये बात जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि शासक पुजारी वर्ग से थे, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव था। राजधानी वही रही, पाटलिपुत्र, और वहीं से उन्होंने मगध पर अपना शासन शुरू किया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनका टाइम, मतलब इनका शासनकाल। सोचिए जरा, 73 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और बस 45 साल बाद 28 ईसा पूर्व में खत्म भी हो गया। इतिहास में 45 साल मतलब पलक झपकने जैसा ही है। तो इस छोटे से दौर में कुल 4 राजा हुए। चलिए एक एक करके इन चारों के बारे में जानते हैं। तो ये हैं वो 4 राजा। सबसे पहले तो संस्थापक वसुदेव, जिन्होंने धोखे से सत्ता हासिल की। उनके बाद आए उनके बेटे भूमिमित्र। उनका मेन फोकस था कि राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए। फिर आए नारायण, जिन्होंने आर्थिक मामलों पर ध्यान दिया। और आखिर में थे सुशर्मण, इस वंश के अंतिम राजा। और इन्हीं की हार के साथ ये कहानी खत्म हो गई। ये देखिए, ये एक दिलचस्प तुलना है। एक तरफ हैं वसुदेव, जिन्होंने अपनी एम्बिशन के चलते एक वंश को खत्म करके अपना राज शुरू किया, और दूसरी तरफ हैं सुशर्मण, जो एक लड़ाई हार गए और अपने ही वंश के अंत का कारण बने। मतलब जो कहानी ताकत से शुरू हुई थी वो हार पर ही खत्म हुई। तो अब सवाल यह है कि इस वंश का पतन हुआ कैसे? किसने इन्हें हराया? देखिए, कण्व वंश का सामना हुआ दक्षिण से आ रही एक नई और ज्यादा ताकतवर शक्ति से। वो थे सातवाहन वंश। उनके राजा बालीपुत्र शातकर्णी बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू किया और सुशर्मण की सेना उनके सामने टिक नहीं पाई। बस इसी हार के साथ मगध पर कण्वों का राज खत्म हो गया। और ये सब हुआ लगभग 28 ईसा पूर्व में। ये वो साल था जब कण्व वंश के 45 साल के छोटे से सफर पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया। तो अब कोई भी सोच सकता है कि अगर ये राजवंश इतना छोटा था तो आज हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इसका जवाब है कि ये एक ब्रिज डायनेस्टी, मतलब एक सेतु राजवंश था। इसको ऐसे समझिए, इतिहास में कुछ राजवंश बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, कुछ बड़े बड़े युद्ध जीतते हैं, लेकिन कुछ राजवंश जैसे कण्व एक पुल का काम करते हैं। वो 2 बड़े साम्राज्यों के बीच का जो गैप होता है उसे भरते हैं। उन्होंने शुंग साम्राज्य के पतन और सातवाहन साम्राज्य के उदय के बीच एक तरह से स्थिरता बनाए रखी। तो फिर इनकी विरासत क्या रही? देखिए, भले ही इनका इलाका छोटा था, पर अपने 45 सालों में इन्होंने शांति और स्थिरता बनाए रखी। इन्होंने पुरानी वैदिक परंपराओं को चलने दिया, कला और संस्कृत साहित्य को भी बढ़ावा दिया। पर शायद इनकी सबसे बड़ी देन ये थी कि इनके दौर से ही भारत में एक नए, ज्यादा बटे हुए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। वंश का नाम कण्व वंश। संस्थापक कौन थे? वसुदेव कण्व।
शासन कितने साल चला? सिर्फ 45 साल। राजधानी पाटलिपुत्र। और सबसे जरूरी बात, इनका महत्व क्या है? शुंग और सातवाहन युग के बीच एक महत्वपूर्ण पुल बनना। और अंत में एक सवाल पर सोचते हैं। कण्व वंश की कहानी हमें ये दिखाती है कि इतिहास सिर्फ बड़ी लड़ाइयों और लंबे चलने वाले साम्राज्यों का ही नहीं होता। कभी-कभी बहुत छोटी भूमिकाएं भी बड़े बदलावों की नींव रख देती हैं, है ना? इस बारे में सोचा जा सकता है।